तो इससे क्या होने वाला है, इससे स्टूडेंट्स के लिए क्या इफेक्ट पड़ने वाला है स्टूडेंट। और हाँ भाई, इन चीजों में पैसे लगाने के लिए आपको है ना कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी की जॉब करने की जरूरत नहीं। हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक ऑन द वीडियो। तो भाई इस चैनल पे मैंने काफी टाइम के बाद मैं वीडियो डाल रहा हूँ, शायद काफी टाइम हो गया, 2 हफ्ते करीब हो गए हैं। और इतने टाइम तक मैंने वीडियो क्यों नहीं डाली वो मैं आप लोगों को बताऊंगा डेफिनेटली इस वीडियो के आगे। कुछ मैं सीख रहा था। पहले हम बात करते हैं कि भाई यूके में करंट सिचुएशन किस तरह की है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि नंबर वगैरह तो आप लोग जानते ही होंगे, जो यूके के अंदर रह रहे हैं उनको पता ही होगा क्या नंबर है, किस तरह की सिचुएशन क्या चल रही है। जो यूके से बाहर है, जो इंडिया में, जो यूके आने की सोच रहे हैं, पाकिस्तान में या बांग्लादेश में कहीं पे भी, वो अगर इंडिया यूके आने की सोच रहे हैं या यूके पढ़ने आने की सोच रहे हैं, डेफिनेटली उनको भी सारी सिचुएशन पे ध्यान रखते होंगे। ठीक है, उसके अलावा सबसे पहले तो मैं ये बता दूं यार, एग्जैक्टली जो नए जुड़े हैं कि भाई एग्जैक्टली मैं हूं कौन। ठीक है, मेरा नाम है राजीव, मैं रहता हूं यूके के अंदर और मैं स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाता हूं जहां पे मैं स्टूडेंट्स को एक राइट क्लियर कट इंफॉर्मेशन देने की पूरी कोशिश करता हूं इस चैनल के थ्रू, जिस चैनल का नाम है स्टूडेंट हेल्प यूके। अगर आप इस चैनल पे जुड़ते हो तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए एक बेनिफिट ही होगा। जो भी स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारी स्टूडेंट्स रिलेटेड कंटेंट मैं क्रिएट करता हूं और कंटेंट मैं शेयर करने की कोशिश करता हूं। और अब मैं आगे और भी ज्यादा बेहतरीन कंटेंट लाने वाला हूं, जिसमें मतलब स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ ये नहीं कि वीजा से रिलेटेड बातें या और बातें, स्टूडेंट्स की मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट से रिलेटेड हम बातें करेंगे, ओवरऑल डेवलपमेंट से रिलेटेड आइडिया, सजेशन, सारी चीजें देने वाला हूं। तो मेक श्योर अगर अभी तक आप मेरी वीडियोस को सिर्फ देखते हो तो डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। इट विल हेल्प यू, इट विल मोटिवेट यू एंड इट विल एनर्जाइज यू विद द न्यू इंस्पिरेशन एंड डेडिकेशन टू वर्क हार्ड फॉर योर लाइफ। ठीक है, चलो शुरू करते हैं बात को। तो भाई हाँ, जैसे कि आप लोगों को पता है करंट सिचुएशन यूके के अंदर किस तरह की है। यूके के अंदर भाई नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे करंटली लॉकडाउन लगा हुआ है। लॉकडाउन का मतलब क्या है कि भाई एक हाउस होल्ड दूसरे हाउस होल्ड से नहीं मिल सकता। ये अभी करंट सिचुएशन चल रही है। जो ये कह रहे हैं कि 4 दिसंबर से इसको हटा के टियर सिस्टम में लगा देंगे। और भाई हाँ, क्रिसमस टाइम पे क्या करेंगे, क्रिसमस टाइम पे कुछ ऐसा टाइम देंगे जिसमें कि 3 फैमिलीज एक दूसरे से मिल सकती है, मतलब एक घर में 3 फैमिलीज इकट्ठा हो सकती है। ठीक है, उसके अलावा ये टियर सिस्टम लगा देंगे। टियर सिस्टम एक्जैक्टली में काम कैसे कर रहे हैं टियर सिस्टम की, भाई जिस सिटी में ज्यादा नंबर ऑफ केसेस है वहां पे स्ट्रिक्टनेस जो होगी लॉकडाउन की कह लो, या वो थोड़ी ज्यादा होगी, या जो बिजनेसेस जो अभी बंद हैं तो अगर वो कितने खुलेंगे कितने नहीं खुलेंगे ये पूरा अभी तक इन्होंने डिफाइन नहीं किया है। लेकिन इस तरह की टियर सिस्टम ये लगाने की सोच रहे हैं जैसे ये लॉकडाउन हटेगा 4 दिसंबर उसके बाद। ठीक है, करंट सिचुएशन जॉब मार्केट कैसे चल रहा है अगर आप देखा जाए तो, जॉब मार्केट देखा जाए तो जो फरलो स्कीम थी इन्होंने वो एक्सटेंड कर दी इन्होंने मार्च तक, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था। फरलो स्कीम को एक्सटेंड करने के बाद इनके पास क्या बेनिफिट हो गया कि भाई डेफिनेटली जो लोग अनएम्प्लॉयड होने के जिनके चांसेस थे वो नहीं होंगे। वो ऑब्वियसली डेफिनेटली मार्च में जाके उनको, या तो जब तक करंट सिचुएशन या मार्केट जो है वापस पिकअप कर चुका होगा, या फिर जब प्रॉब्लम आएंगी। और देखा जाए तो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशन जैसे कि फॉर एग्जांपल जिस कंपनी में मैं काम करता हूं, हमारा क्या था भाई, हम पहले ऑफिस जाते थे कि भाई हमें 2 दिन वर्क फ्रॉम होम करते थे, पहले हम 3 दिन ऑफिस जाते थे। अब क्या है कि हम एवरीडे वर्क फ्रॉम होम करें, तो डेफिनेटली वहां पे कैंटीन भी थी, वहां का क्लीनिंग स्टाफ भी था, वहां पे और ज्यादा स्टाफ भी था। तो अगर वहां पे लोग आ ही नहीं रहे तो उनकी जरूरत नहीं है। अब जो कंपनीज क्या कर रही है, कंपनीज अपनी स्ट्रेटजी इस तरह से बना रही है कि भाई वो वर्क फ्रॉम होम जो है उस कल्चर को ज्यादा, जो हम पहले 3 दिन जाते थे वो कह रहे हैं कि बस तुम्हें अगर ये सिचुएशन ठीक हो गई उसके बाद भी तुम्हें सिर्फ 1 दिन ही ऑफिस जाने की जरूरत पड़ेगी। इस तरह का कोई सिस्टम वो लाने की कोशिश कर रहे हैं। एक मेरी कंपनी नहीं, मोस्टली कंपनीज इस तरह की चीज सोच रही है। तो इससे क्या होने वाला है, इससे स्टूडेंट्स के लिए क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। स्टूडेंट्स के लिए ये इफेक्ट पड़ सकता है कि भाई जो ऑब्वियसली इतने सारे रिसोर्स वगैरह यूज होते हैं ऑफिस के अंदर, वो जॉब वगैरह से कट होंगी। अगर कैंटीन है वहां पे इतनी बड़ी, जहां कैंटीन में 25-30 जने काम करते थे तो ऑब्वियसली वहां 25-30 जने की जरूरत नहीं होगी, 1-2 जने भी बहुत होंगे जितने लोग आएंगे, या 3 जने 4 जने। ठीक है, वो कट डाउन हो जाएगा। क्लीनिंग स्टाफ बहुत बड़ा होता है, वो कट डाउन हो जाएगा। और भी स्टाफ है वो कट डाउन हो जाएगा। तो वहां से जो स्टाफ कट डाउन होगा दे विल गो इनटू द मार्केट। मैं डरा नहीं रहा, ये मत सोचना कि मैं डरा रहा हूं, आई एम जस्ट मेकिंग यू अवेयर ऑफ द सिचुएशन। ठीक है, बहुत सारी जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज भी खुलेंगी। ये नहीं कि एक तरफ अगर जॉब की अपॉर्चुनिटीज कम होती हैं तो बहुत सारी जॉब की अपॉर्चुनिटीज खुलती भी हैं। वो अपॉर्चुनिटीज क्या कर रही हैं, जितने भी ऑनलाइन बिजनेस है, डिलीवरी बिजनेस है, जो अगर ऑनलाइन फूड डिलीवरी बिजनेस है, दे आर इन द बूम राइट नाउ। मतलब जितना तकड़ा बूम उनकी इंडस्ट्री में आया ना, इतना कभी नहीं आया था लाइफ टाइम में, उन्होंने इतना बूम नहीं देखा था जितना इस वक्त उस इंडस्ट्री को बूम मिला हुआ है। द रीजन बीइंग, लोग घर पे रह के ऑर्डर कर रहे हैं डिलीवरीज। अमेजन के जितने शेयर मार्केट अगर आप देखोगे तो अमेजन के शेयर्स इतने तेजी से ऊपर गए हैं। ठीक है, मोस्टली का जो कंपनीज हैं ऑनलाइन से रिलेटेड, उनके सबके शेयर मार्केट में बहुत अच्छी सिचुएशन उनकी चल रही है। और हाँ, मैंने आप लोगों को बताया था कि यार शेयर्स के ऊपर पैसा वगैरह थोड़ा इन्वेस्ट किया करो। रीजन क्या है कि भाई वहां से अगर आप शेयर मार्केट को ढंग से एनालाइज करो या ढंग से अंडरस्टैंड कर सकते हो तो आप वहां पे पैसे बना सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को एक शेयर का नाम दूंगा, नियो। ठीक है, साइड में मैं उसको डाल दूंगा। उसकी ग्रोथ अगर आप देखोगे मार्च अप्रैल में, अगर किसी ने उसके 100 शेयर भी लिए होते तो अपने आप कैलकुलेट कर लेना वो कितना 20 या 25 टाइम्स वो अप हो गया है।
ठीक है। तो 20-25 टाइम्स अगर वो शेयर अप चला गया है, फॉर एग्जांपल अगर आपने वहां पे 100 पाउंड लगाए होते, 100 पाउंड इंटू 20 मतलब आपके वो सीधे के सीधे 2000 पाउंड बन चुके होते अगर आपने मार्च में लगाए होते। वहीं अगर 1000 पाउंड लगाए हुए तो सीधे के सीधे 20,000 पाउंड बन चुके होते। तो इसलिए मैं कहता हूं अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको अप टू 100 पाउंड तक के फ्री शेयर मिलेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक छोड़ा है, जाके अभी की अभी रजिस्टर कर लेना और मेक श्योर शेयर मार्केट को अंडरस्टैंड करो। उसको अगर आप अंडरस्टैंड करोगे, ध्यान रखोगे तो डेफिनेटली यू कैन मेक मनी और आप अपनी फीस भी पे कर सकते हो अगर आप ढंग से उसको एनालाइज करोगे, ढंग से अंडरस्टैंड करोगे। उसके अलावा क्या है भी, अगर आप यहां पे रह रहे हो, यूके के अंदर हो, यूके के अंदर स्टूडेंट हो या कहीं पे भी स्टूडेंट हो, तो आप जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट है उसके अंदर भी थोड़ा बहुत ध्यान रखा करो। क्रिप्टो करेंसी मार्केट क्या है, बिटकॉइंस हो गए या फिर जो क्रिप्टो करेंसीज होगी उनके अंदर भी अगर आप उछाल देखोगे, मार्च में उनका प्राइस क्या था, बिटकॉइन का प्राइस था 5000 पाउंड और अब प्राइस क्या है 15,000 पाउंड। अगर 5000 पाउंड जब आपने एक बिटकॉइन खरीदा होता वो 15,000 पाउंड का अभी तो बिटकॉइन हो चुका होता। ठीक है, इस तरह से मैं ये नहीं कहता कि अप ही जाते हैं, मार्केट डाउन भी जाता है, लेकिन इफ यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट तो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू टू ग्रो, इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दीज काइंड ऑफ मार्केट्स। ठीक है, उसका भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ा है। अगर आप उस लिंक के थ्रू रजिस्टर करते हो या फिर अपना अकाउंट खोलते हो तो डेफिनेटली आपको कुछ बिटकॉइन फ्री मिलेंगे। तो मेक श्योर लिंक्स चेकआउट कर लेना अगर आप इंटरेस्टेड हो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड या फिर आप इंटरेस्टेड हो बिटकॉइंस या क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करने के लिए। और मैं आगे आगे भी आपको गाइड करता रहूंगा, आपको सजेशंस देता रहूंगा, आपको बताता रहूंगा इस इंडस्ट्री के बारे में भी। ठीक है, और हाँ भाई, इन चीजों में पैसे लगाने के लिए आपको है ना कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी की जॉब करने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठ के ही एनालाइज कर सकते हो, जितना भी आपके पास फ्री टाइम हो, और आप इसमें कुछ लगा सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो। और उसके बाद अगर मार्केट को आप ढंग से पढ़ना आ गया, आपको एनालाइज करना आ गया, तो डेफिनेटली यू कैन मेक लॉट मोर मनी इनटू इट। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये डेफिनेटली इट्स अ ग्रोथ थिंग। आपको हमेशा इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए कि हाउ टू मेक अ पैसिव इनकम। ठीक है, एक्टिव इनकम होती है जहां पे आप जाके जॉब करते हो और उससे पैसा बनाते हो। पैसिव इनकम होती है कि जहां पे आपने पैसा लगा दिया, यू इन्वेस्टेड, एंड वो पैसा आपको कुछ करना नहीं पड़ रहा लेकिन आपको पैसे बना के दे रहा है। सो ऑलवेज थिंक अबाउट द पैसिव इनकम स्ट्रीम्स एज वेल। ठीक है, तो बाकी मैं आगे फ्यूचर में भी आपको गाइड करता रहूंगा इससे रिलेटेड, और मैं बताता रहूंगा इसके ऊपर डिटेल में वीडियो, अगर कोई जरूरत पड़ी तो मैं बनाऊंगा। ठीक है, और हाँ भाई, आप लोग सोच रहे हो कि भाई इतने टाइम से कोई वीडियो वगैरह क्यों नहीं आई थी। देखो यार, सबसे पहले तो मैं कुछ पढ़ रहा हूँ और मैं कुछ नया सीखने में लगा हुआ हूँ अभी फिलहाल। तो मेरा जितना भी टाइम एक चैनल पे मैं एक्टिव था, जो हमारा ब्लॉगिंग चैनल है सांगवान फैमिली, उसके अलावा क्या है कि भाई मैं दूसरे चैनल पे इतना ध्यान नहीं रखा था, क्योंकि वहाँ पे जितना टाइम मेरा लगता था उतना मैं अपनी पढ़ाई में लगा रहा था। ठीक है, क्या पढ़ रहा था मैं फ्यूचर में रिवील करूंगा, और डेफिनेटली आप लोगों को भी अगर कुछ सीखना होगा तो मैं आप लोगों की हेल्प करूंगा। ठीक है, उसके अलावा भाई बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो बहुत रेगुलरली वीडियोस बना रहे हैं और बहुत अच्छा है, मतलब दे आर शेयरिंग रियली गुड इन्फॉर्मेशन विद यू गाइज। और मेरे लिए यार इतनी रेगुलरली वीडियोस बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि आई एम वर्किंग और मेरी जॉब भी है, और उसके साथ साथ आई हैव डिफरेंट बिजनेस कमिटमेंट भी है जो मैं और बिजनेस संभाल रहा हूँ, फैमिली भी है यार, काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो इसलिए आई एम रियली सॉरी अगर मैं इतनी रेगुलर वीडियोस आप लोगों को नहीं दे पा रहा, लेकिन मैं ट्राई करूँगा कि भाई मैं और रेगुलर वीडियोस आप लोगों के लिए दूँ और बहुत अच्छा कंटेंट मैं आप लोगों के लिए क्रिएट करूँ। तो आप लोग जुड़े रहिए, आप अपना प्यार देते रहिए मुझे इस चैनल पर, क्योंकि आप लोगों का प्यार ही है ना, वही है एक मोटिवेशन है। आपका जो एक लाइक मिलता है या एक कमेंट आता है ना, दैट इज़ द मोटिवेशन कि भाई हर मेरे लिए नहीं, हर किसी के लिए। मतलब जैसे अगर कवि कोई कविता सुनाता है तो उसको मोटिवेशन कहाँ से मिलती है, तालियों से मिलती है। उसी तरह अगर एक यूट्यूबर यूट्यूब पे वीडियोस बनाता है तो उसको मोटिवेशन कहाँ से मिलती है, आपके एक लाइक से, आपके एक कमेंट से। तो अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में आपने कुछ नया सीखा है तो मेक श्योर क्या करना है आप लोगों को पता ही है। और अगर आप इंटरेस्टेड हो स्टॉक मार्केट या क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड या फिर बिटकॉइन से रिलेटेड, तो डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक छोड़े हैं, उन लिंक्स को जाके अगर आप उनके थ्रू रजिस्टर होते हो तो डेफिनेटली आपको कुछ बोनस मिलेगा। और यही था इस वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो आप लोगों को पता है क्या करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय। और हाँ, अपना ख्याल रखना भाई, आजकल की जो करंट सिचुएशन है उससे बच के रहना, जितना हो सके अपना ख्याल रखना।